हाँ, स्वागत करता हूँ आप सबका एक और नए व्लॉग में। पहुँच गया मैं वाराणसी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। कल ट्रेन में से आया, मैं पहुँचा 4 घंटे लेट, लेकिन सोच रहा था 4 घंटे लेट पहुँचा हूँ, रात को 1 बजे क्या मुझे ऑटो मिलेगा जहाँ मेरा होटल है घाट एरिया में, वहाँ पहुँचने के लिए। तो ऑफकोर्स मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको ऑटो का या ट्रांसपोर्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मिनट, हाँ ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो ट्रांसपोर्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा आपको पांडे घाट रोड आने में 150 से 200 रुपीज़ आपको किराया लग सकता है। ट्रांसपोर्टेशन, खाने का व्यवस्था 24 घंटे यहाँ अवेलेबल है, उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं हूँ यहाँ अपने हॉस्टल के एरिया में। मैंने सोचा कि यहाँ से व्लॉग शुरू करना बहुत ज़्यादा सही रहेगा। आपको रियल वाराणसी, द स्पेशल वाराणसी जो हम बोलते हैं, वो देखने को मिलेगा। ये है मेरा हॉस्टल मोनालिसा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इसमें बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। ये छोटा गली देख करके ये मत सोचिएगा कि आप 1947 में हैं। आप 2022 में रियल इंडिया वाराणसी में ही है। और मैं आपको बताऊंगा ये गली का स्पेशलिटी क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस स्ट्रीट को बंगाली स्ट्रीट बोला जाता है इसे। अब यहाँ से अगर आप इस स्ट्रीट को देखेंगे तो बाहर से आपको लगेगा, और आप घबरा भी जाओगे। रात में जब आओगे ना तो पूरा सन्नाटा होगा, बहुत सारे डॉग्स यहाँ पे, कुत्ते बैठे होंगे, लेकिन हार्मलेस है। तो जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको लगेगा यार इतना पुराना स्ट्रीट है, यहाँ पे कैसे लोग रहेंगे, कैसा हॉस्टल होगा। जबकि सबसे ज़्यादा हॉस्टल ये बंगाली टोला, जो उन्होंने बोला बंगाली टोला के एरिया में ही है। बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, रेंजिंग फ्रॉम 300 रुपीज़ टू 1000 रुपीज़ में भी समथिंग। अंदर से कुछ और दिखेगा, बाहर से कुछ और दिखेगा आपको। ये स्ट्रीट स्पेशल इसलिए है क्योंकि सोचिए सिटी लाइफ में वाराणसी एक अच्छा खासा सिटी है, टायर 1 सिटी है, लेकिन फिर भी इस स्ट्रीट को प्रिजर्व करके रखा गया है। जो रियल वाराणसी है उस स्ट्रीट को भी प्रिजर्व करके रखा है। यहाँ के लोगों ने चेंजेस बोला, हमें चेंजेस नहीं ज़रूरत है भाई, ये होना ज़रूरी, क्योंकि जब तक ऐसा चेंजेस होगा नहीं, ऐसा चीज़ यहाँ पे रहेगा नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि वाराणसी है क्या। राइट, रियल वाराणसी क्या है आपको पता ही नहीं चलेगा। खा ले रियल वाराणसी क्या है आपको ये पता ही नहीं चलेगा। और दूसरी बात सोचिए, अगर ये स्ट्रीट को ध्यान से देखिए आप, ये स्ट्रीट को, ये सारे बिल्डिंग्स को कोठी बोलते हैं इसे ना, सारे एरिया को, ये कोठी को ध्यान से देखिए आप। बंगाली टोला, राइट, ओके। ये सारे अगर चेंज हो जाते, ये पूरा एरिया अगर चेंज हो जाता, तो आपको वो बोलते हैं ना एसेंस ऑफ बनारस, वो देखने को मिलता, वो देखने को आपको मिलता ही नहीं। तो अच्छा बात है कि यहाँ पे ये कुछ चेंजेस हुआ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा बारिश होने के बाद ये थोड़ा स्लिपरी ज़रूर है, लेकिन अदरवाइज़ मैं प्रेफर करूँगा ये एरिया ऐसा का ऐसा ही रहे, ताकि हिस्ट्री जो है वाराणसी का, जो हिस्ट्री है वाराणसी का, जो रियल एसेंस है वो मौजूद रहे। लोगों को आके पता लगना चाहिए कि हाँ भाई, जो वाराणसी हम देखने के लिए आए हैं, एग्जैक्टली वही वाराणसी अभी भी यहाँ पे मौजूद है। ये स्ट्रीट का सबसे खासियत क्या है मैं आपको बताता हूँ। दूसरा खासियत ये है, पहला तो था जो यहाँ के लोगों ने हिस्ट्री को मान करके एसेंस को यहीं पे रखा है, एसेंस को ऐसे ही रखा गया। और दूसरा साउथ इंडिया, लेकिन विजयनगर से आप, राइट, विजयनगरम, थोड़ा तेलुगु में बोल के दिखाइए, जब तेलुगु जब पढ़ ली विजयनगरम नीचे। ओके, यहाँ पे लोग साउथ इंडिया, स्पेशली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु से बहुत लोग आए हैं। और आपको इस तरह का रिटर्न वर्क दीवारों पे, दुकान पे बहुत मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि यार यहाँ के लोगों ने लिख दिया है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर सही में लोकल लोग हैं। तो चलिए प्रूफ मिला है कि नहीं, लोकल लोग यहाँ पे हैं, राइट। చాలా లోకల్ మంది ఉన్నారు కదా, లోకల్ చాలా మంది ఆంధ్ర నుంచి ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోయారు। ఆంధ్ర నుండి 300 మంది ఉన్నారు। 300 సెటిల్ అయిపోయారు ఇక్కడ। సెటిల్ అయిపోయారు मतलब कि यहाँ पे सेटल हो चुका है, मैं ये पूछ रहा हूँ। उन्होंने बोला हाँ सेटल हो चुके हैं। ఇక్కడ వస్తే అందరు ఇక్కడనే ఉంటారు కదా, ఇదే ఏరియాలో, మెయిన్ సిటీలో ఉంటారు కదా। మెయిన్ సిటీలో ఉంటారు, 80 టు మణికర్ణ ये మధ్యలో ఉంటాయి। हिंदी आपको अच्छे से आता है? हाँ। कितने साल से थोड़ा है ये 25 साल से। 25 साल से? 25 साल से यहाँ 25 साल से? 25 साल से खेला करता है। इसका नाम है रामू जोशी। जोशी मत बोलो, जोशी तो मेरा मालिक। ओह मालिक है। सही है, सही है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ, चलिए ये था स्पेशलिटी यहाँ पे। मैं
कल रात में आया था 1 बजे तो पूरा सन्नाटा था, मैंने आपको बताया। लेकिन जब सुबह मैं यहाँ पहुँचा ब्रेकफास्ट करने के लिए, और जब ब्रेकफास्ट कर रहा था ना, तो यहाँ पे देखने को मिला कि भाई हर जगह साउथ में लिखा हुआ है, तेलुगु में लिखा हुआ है। तेलुगु और कन्नड़ वर्ड जो होते हैं ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, तो इसलिए मुझे लग रहा था कि शायद कन्नड़ है, लेकिन नहीं। चपाती फुल्का करी, आप आराम से 30 रुपये में आप खाना यहाँ खा सकते हो। और इस स्ट्रीट का स्पेशलिटी नंबर 3 मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हर 50 मीटर पे या हर 30 मीटर पे एक मंदिर आपको ज़रूर मिल जाएगा, और सारे शिव भगवान के ही हैं मोस्टली। मैंने जहाँ तक देखे सारे मंदिर वो शिव भगवान के हैं। ये एक और मंदिर, जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ से जा रहे हैं वो आशीर्वाद लेते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जो भी खोली दिख रहा है ना, खोली हो या फिर ये दैट्स द स्पिरिट ब्रो। मंदिर में ही टॉयलेट करो, शाबाश। ये देखिए ये एक और मंदिर। गुस्सा क्यों रहा बाबा तू? हर 30 मीटर में 50 मीटर में आपको एक मंदिर ज़रूर मिलेगा। वो कुत्ता घुसा गया मेरे पे, बुरा लग गया उसको। मैंने उसको बोला कि टॉयलेट क्यों कर रहा है। किसी भी स्टेट में आप घूम लीजिए, यहाँ पे आपको हमेशा साउथ इंडियंस लोग बहुत देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पूजा करके आएंगे। उनसे मैंने पहले बात भी किया था सुबह, कितना टाइम लग रहा है पूजा करने में, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई 1-1.5 घंटे में हो जा रहा है। और जानता है मुझे ये जो स्ट्रीट है ना, बेसिकली किसका याद दिला रहा है? ये स्ट्रीट मुझे याद दिला रहा है अपने होम टाउन का देवघर, जहाँ पंडा गली बोलते हैं। और वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही दिख रहा था। तो मैंने उनको पूछा होटल वालों को कि मुझे यहाँ के लग रहा है ना कि मैं देवघर आ चुका हूँ। तो उन्होंने बोला बिहार आ चुका हूँ, झारखंड आ चुका हूँ। तो उन्होंने बोला जय गणेश भगवान की। देख रहे हैं कितने सारे मंदिर, मैंने आपको पता नहीं कितने सारे टेम्पल्स के क्लिप दिखा दिया होगा। तो ये है रियलिटी। मैं सही बोल रहा हूँ, शुक्रगुजार हूँ यहाँ के लोगों का कि यहाँ के जो लोकल है उन्होंने इस एसेंस को, इस फील को ना अभी तक बरकरार रखा है। यहाँ पे चेंजेस नहीं लाने दिया है, क्योंकि अगर यहाँ पे चेंजेस आता यहाँ पे अगर चेंजेस आता तो सोचिए क्या आपको ये फील आ पाता कि हाँ ये बनारस है, जो पुराना इतना पुराना साल पहले जो बनारस था, क्या वही बनारस अभी भी है? नहीं आता। अगर डेवलपमेंट हो गया होता यहाँ पे, सारे बिल्डिंग्स चेंज कर दिए होते, सब कुछ अगर कोठी वगैरह चेंज हो गया होता तो ऐसा नहीं लगता, आपको मज़ा नहीं आया होता, राइट? अच्छा हुआ यहाँ के गवर्नमेंट ने और यहाँ के पब्लिक लोकल लोगों ने यहाँ पे कुछ चेंज किया नहीं, ताकि लोगों को पता चले कि आखिर रियल बनारस दिखता कैसे है। ये एक चीज़ है जो यहाँ के लोगों को वर्कआउट करना चाहिए, थोड़ा सा, मेरे ख्याल से थोड़ा सा वर्कआउट इस चीज़ पे होना चाहिए, जो है कि गंदगी। जय हनुमान, जय बजरंगबली। हाँ, तो ये एक छोटा सा चीज़ है जो यहाँ पे लोगों को वर्कआउट करना चाहिए, गंदगी। क्योंकि आपने एसेंस तो यहीं का रखा है। यहाँ के लोग भी जब आप देखोगे, उनसे बात करोगे तो वो वही भोजपुरी टाइप या फिर यूपी वाला टाइप का लैंग्वेज लगता है, तो वो सुनकर अच्छा लगता है। लेकिन जब आप फाइनली स्ट्रीट में आप चल रहे हो और इस तरह का गंदगी आपको हर जगह देखने को मिले, पान का थूका, वो सब थोड़ा सा ऑफ बीट हो जाता है। अब मैं वो स्ट्रीट में हूँ जहाँ पे पब्लिक कम है, तो यहाँ पे मैं आराम से द वे टू डर्टी चाय इन द डर्टी प्लेस। चलिए, लंच करने का टाइम हो चुका है। मैं आपको दिखाऊंगा अब यहाँ पे लंच का प्राइसेस क्या होगा, या फिर जो आप खाना चाहोगे वो खाने का प्राइसेस क्या होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं ब्लॉग में। बहुत अच्छा टाइम बीत रहा था मेरा यहाँ पे, 5-6 मिनट हो गए हैं मुझे व्लॉग करते हुए।
भाई एक छोटा इंसिडेंट ना सब कुछ ख़राब कर देता है। और वो छोटा इंसिडेंट क्या होता है सोचिए, बताइए आप। वो छोटा इंसिडेंट ये था, मैं एक आदमी से यहाँ आके मिला, उनसे मैंने पूछा कि आप है कहाँ से, थोड़ा बहुत बातचीत हुई। मैंने बताया कि मैं साउथ इंडिया से हूँ, हैदराबाद से आया हूँ। तो बड़ा प्यार से बात किए। मैंने उनको पूछा क्या मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, मैं आपको ब्लॉग में ले सकता हूँ? उन्होंने बोला मना कर दिया। मैंने बोला चलिए ठीक, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं आगे बढ़ा। आगे से जब मैं वापस पीछे आ रहा था ना, तो वापस भाई आए। मेरे को लगा शायद वो मान जाएंगे बात वीडियो लेने के लिए। उसके बाद उन्होंने मेरे को पूछा कि मैं आया हूँ हिमाचल प्रदेश से, मैं लेके आया हूँ ड्रग्स, आप लेंगे? उन्होंने आप लेंगे नहीं, सॉरी ऐसा नहीं बोला, मैं फॉरेनर्स को बेचता हूँ। बस मुझे लगा कि मैं आपको बता दूँ, तो मैंने आपको बता दिया। मतलब देखिए, एक वीडियो था मेरा नेपाल सीरीज़ का थमेल एरिया में, जहाँ पे मैंने थंबनेल पे लिखा था डू यू वांट अ गर्ल। उसमें क्लियरली रोड चलते हुए मुझे एक बंदे ने पूछा डू यू वांट अ गर्ल, तो मैंने उसको लिख दिया और उसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मुझे मिला। अब इस व्लॉग में अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ डू यू वांट अ ड्रग, क्या गलत लिख रहा हूँ मैं? मेरे को रोक करके भाई पूछा जा रहा है। अच्छा खासा मूड था। जो वाराणसी देखिए ये हर सिटी में होता है, हर इसमें होता है, लेकिन रोक करके पूछना किसी को डू यू वांट ड्रग्स, मैं फॉरेनर्स को बेचता हूँ, आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए, सॉरी वापस मैंने बोल दिया, लेकिन मीन तो वही कर रहा था ना। मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ कि गंजेड़ी लगता हूँ उसको, हैं? आप फॉरेनर्स को बेच रहे हो, वो वहाँ का कल्चर है, यहाँ का कल्चर तो नहीं है। यहाँ पे भी लोग करते हैं, लेकिन मैं तो नहीं करता हूँ। किसी को भी उल्टा सीधा पूछने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। वेरी बैड, बहुत ख़राब। एक छोटा सा इंसिडेंट आपका पूरा माइंड सेटअप ख़राब कर देता है। कितने साल पुराना मंदिर होगा ये, मानना पड़ेगा। और हाँ, मैं बताना भूल गया, कल्चर जो है वाराणसी का वो हिंदू मुस्लिम कल्चर है, दोनों मिक्स कल्चर है। और सोचिए बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि यहाँ पे ना इतने सारे मंदिर होने के बावजूद बहुत हारमोनी है यहाँ पे। मैं वो वर्ड नहीं बोल रहा था, हारमोनी बोल रहा था। हारमोनी यहाँ के लोगों के बीच में। मेरा जो हॉस्टल का जो इंचार्ज है वो भी मुस्लिम है। मैंने उनसे फ्लूक में पूछ लिया कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है? बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ बाजू में आरती होता है, हम आरती सुनते हैं, अच्छा लगता है। यही चाहिए सुनने को, बस फील होम, और कुछ नहीं। चलिए अब हुआ पेट पूजा करने का टाइम, करते हैं पेट पूजा और आपको मेन्यू दिखाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अभी क्या ऑर्डर आ रहा है? ऊपर कहाँ गए थे हम? आए गाड़ी करा के सबका No, I know. I want cold coffee, no sugar, and cinnamon roll.